जय हिंद दोस्तों। पीके वर्मा कोचिंग में आपका स्वागत है। मैं पवन वर्मा। आज एसएससी जीडी 2023 का ये सीरीज चल रहा है जिसमें से मैं सेट 8 कराऊंगा, यानी कि 11 जनवरी 2023 का। ये आपका 11 जनवरी 2023 का शिफ्ट 4 होगा। ठीक है, इसके पहले मैंने टोटल 7 सेट करा चुका हूँ जो प्रीवियस ईयर चल रहे हैं। ठीक है, ये 8वां सेट होगा प्रीवियस ईयर का, जिसमें से मैं मैथ्स का टोटल 20 क्वेश्चंस का डिस्कशन कराऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए। एक व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान तक 180 km/h की चाल से यात्रा करता है। मान लीजिए एक व्यक्ति है, यहाँ से चलना शुरू किया, एक स्थान से दूसरे स्थान तक 180 km/h की चाल से जा रहा है। उसी मार्ग से ये व्यक्ति इधर से इधर जा रहा है, फिर ये वापस जो है, फिर इधर से इधर इतना ही डिस्टेंस ये वापस आ रहा है। दैट मीन्स डिस्टेंस क्या हुआ, यहाँ पे कांस्टेंट है। डिस्टेंस आपका क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। ठीक है, डिस्टेंस आपका क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो जब डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो आपको पता होना चाहिए जो स्पीड का रेशियो होता है जस्ट उसका उल्टा टाइम का होता है। ठीक है, डिस्टेंस कांस्टेंट होने पे क्या होता है, जो स्पीड का रेशियो होगा, मान लीजिए स्पीड का रेशियो 5:6 है, तो टाइम का रेशियो क्या होगा, जस्ट उसका उल्टा होगा। तो यहाँ पे देखिए क्या है, एक व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान तक 180 km/h के स्पीड से जा रहा है और उसी मार्ग से 240 km/h के स्पीड से वापस आ रहा है। तो 180 km/h से जा रहा है और 240 km/h के स्पीड से वापस आ रहा है। तो आपका रेशियो कितना होगा यहाँ पे, इसको काट लीजिए, 0 से 0, 6 × 18, 6 × 24, यानी कि 3:4। तो रेशियो कितना आ गया, 3:4। ठीक है, 3:4। तो मैंने बताया कि जस्ट इसका उल्टा टाइम का रेशियो होगा 4:3 जब डिस्टेंस कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो अब देखिए क्या बोल रहा है क्या बोल रहा है कि यदि कुल 6 घंटे का समय लगता है तो टोटल कितना लग रहा है, 4 3 7 यूनिट। तो 7 यूनिट का फ्रैक्शन, 7 यूनिट का वैल्यू कितना है, 6 घंटे। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना है, 6/7। तो टोटल यहाँ पे टाइम कितना लग रहा है, इसको मल्टीप्लाई करना 6/7 से, तो 4 छक्के 24/7। ठीक है, इतना टाइम लग रहा है, 24/7 आवर। तो दोनों स्थानों के बीच की दूरी पूछा गया। देखिए जब 24/7 ये टाइम है और आपका स्पीड कितना था, ये 3 यूनिट में एक्चुअल यहाँ पे कितना था, 180 और 240। तो 180 किलोमीटर का जो दूरी है 24/7 आवर से जाएगा तो कितना टाइम लगेगा, 180 डिवाइडेड बाय 24 × 7, तो 7 ऊपर चला जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पे 18×7 = 26। यहाँ पे आप काट भी सकते हैं इसको, एक सेकंड काट लीजिए। यहाँ पे 3×8 = 24, कितना हो गया, 3×8 = 24, 3×6 = 18। तो यहाँ पे 670। ठीक है, 4 से कट जाएगा, 4 दूनी 8, 4 से 15 बार में। एक सेकंड, 6 घंटे का समय लगता है। ओहो सॉरी, यहाँ पे देखिए, एक सेकंड, आपको गलती क्या किया ने पूछा गया क्या, तो दोनों स्थानों के बीच की दूरी डिस्टेंस पूछा गया। ठीक है, डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस आपका क्या होता है, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो यहाँ पे जब स्पीड 180 km/h के स्पीड से जा रहा है और टाइम कितना लग रहा है, टोटल 24 × 7, इतना है आपको टाइम। ये आपको सॉल्व करना था। तो यहाँ पे कितना हो गया, 18 × 4 = 72, 18 दूनी 36 और 7, 36 7 कितना हो गया, 43। तो इतना डिवाइडेड बाय 7, तो इसको काट लीजिए, डिवाइडेड बाय 7 हो गए। ठीक है, एक सेकंड, इसको मैं इस पर लिख देता हूँ। यहाँ पे कितना होगा, देखिए इसको 180 × 24 है डिवाइडेड बाय 7, तो 18 × 4 = 72, 18 दूनी 36 और 7 4320 डिवाइडेड बाय 7, तो कितना होगा, 7 × 6 = 42, 1 बचा, 7 × 1 = 7, 5 बचा,
5 बचा 50 होगा, सीधे सीधे 49, तो 1 बचा, यानी कि 617 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन देखिए क्या है, 617। ये ऑप्शन तो है नहीं, ये नहीं, ये 617.14 किलोमीटर, तो ये आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दिया हुआ है। छोटे घन बनाने के लिए इसे पिघलाया जाता है। अधिक घन की भुजा 6 सेंटीमीटर है, तो निर्मित घनों की संख्या पूछा गया है। तो देखिए निर्मित घन क्या होता है, पहले इसका जो घनाभ का लंबाई चौड़ाई दी, ये वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम घनाभ का वॉल्यूम 24 इंटू 18 इंटू 12। मान लीजिए टोटल कितना घन बन रहा है, n घन बन रहा है, तो एक घन का लंबाई कितना दिया है, 6 सेंटीमीटर, तो 6, इसका घन का क्यूब 6 6 6, बस इसको कैंसिल आउट करना है। 6 चौका 24, 6 तिया 18, 6 दूना 12, कितना हो, 4 तिया 12 दूना 24, तो n बराबर 24, तो कितना घन बन रहा है, 24। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दुकानदार गलत वजन का उपयोग करते हुए इस वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। ठीक है, और 25% का लाभ कमाता है। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/4। ठीक है, तो 4 रुपया मान लीजिए खरीदता है, तो बेचने का कितना दावा कर रहा है, 5 रुपया, 1 का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, अब बोल रहा है कि 1000 ग्राम के स्थान पर वह कितने वजन का उपयोग करेगा। देखिए 1000 ग्राम का स्थान पर वह कितने का यूज करेगा, यानी कि दुकानदार गलत वजन का उपयोग करते हुए वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा कर रहा है। बेचने का दावा क्या कर रहा है, क्रय मूल्य पे दावा कर रहा है। ठीक है, तो 1000 ग्राम पे, देखिए 1000 ग्राम पे के स्थान पे वह कितने वजन का उपयोग करेगा। जब भी ऐसा आपको पहले प्रॉफिट दिखे, 4 से 5 हो रहा है प्रॉफिट, 1000 ग्राम जो बेचने का जो दावा कर रहा है, वो क्या करेगा दावा सेलिंग प्राइस पे, लेकिन वो दिखाएगा कितना, कम ही दिखाएगा ना। 1000 ग्राम का दावा कर रहा है, तो कितना का मल्टीपल हो गया, 5 10 200 का, तो दिखाएगा कितना का, यानी कि 800 में। ठीक है, ये भी 200 का मल्टीपल हो जाएगा, तो 800 ग्राम में, मतलब क्या कर रहा है, दावा कर रहा है 800 ग्राम दिखाने का, बेचने का सॉरी, दावा कर रहा है कितना, 1000 का, लेकिन वो बेच कितना रहा, 800 ग्राम का। सिंपल से क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया हुआ घनाभ का रखी जा सकने वाली छड़ की अधिकतम लंबाई, आपको पहले बता चुका हूँ कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, कि मैक्सिमम लेंथ का अगर कोई कुछ भी चीज़ उसमें रखें घनाभ में, तो क्या होता है, L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, डायगोनल ये जिसको बोलते हैं। ठीक है, लंबी लेंथ का डायगोनल रखें ये होता है। बस इसको सॉल्व कीजिए, 10 का स्क्वायर करेंगे प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, तो टोटल कितने हो गया, यहाँ पे 10 6 8, 10 6 16, 136, 36 4 40 60, 200, 200 आ गया। 200 कितना होता है, 10 100 निकलेगा, 10√2, ये आंसर हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पिज्जा के लिए चीज और सॉस का अनुपात, देखिए चीज और सॉस का अनुपात कितना है, एक चीज और सॉस का अनुपात जो है कितना है, 1 कप और आधा कप, तो इसको आप रेशियो में निकाल लीजिए, 2:1 हो जाएगा। अधिरमा ने एक निश्चित संख्या में पिज्जा बनाने के लिए 15 कप सॉस का इस्तेमाल किया। ठीक है, पिज्जा बनाना है, कितना कप सॉस का इस्तेमाल किया, 15 कप, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना दिया, 15 यहाँ पे। ठीक है, तो उसने उस पिज्जा पर कितने कप चीज का इस्तेमाल करना चाहिए, जब 1 यूनिट का वैल्यू 15 है, तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 30, सिंपल सा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कार्य का 80% भाग 20 दिन में कर सकता है। देखिए जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो, तो 80% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 20 चौका 100, 5, 4/5, तो 20 दिन में पूरा करता है। ठीक है, तो 80% भाग जब 20 दिन में पूरा करेगा, तो इसका टोटल कितना, मतलब 20 दिन में, देखिए इसको एक का नियम से आप कर सकते हैं, 20 दिन में 4/5 यूनिट काम कर रहा है, तो एक दिन में कितना करेगा, एक दिन में जस्ट इसका उल्टा करेंगे। ठीक है, 20 दिन में, तो ये एक कार्य का 80% भाग 20 दिन में पूरा करते हैं, टोटल कितने दिन लगेगा, मतलब टोटल काम करने में ये को, तो जस्ट इसका उल्टा, देखिए 1 सेकंड, यहाँ पे इसको कैसे लिखना है, 4/5 का उल्टा कितना करेंगे 5/4। ठीक है, 5/4 इंटू 20 को मल्टीप्लाई करना। ठीक है, 4×5 = 25, तो टोटल ये को कितना लग रहा है, 25 दिन लग रहा है। आप इसको एक के नियम से भी इस तरह लिख सकते हो, जैसे कि 20 दिन में पूरा करते, ये कार्य को
एक कार्य का 80% भाग कितना दिन में? 20 दिन में। या तो इसको लेके ये एक कार्य 20 दिन में कितना भाग करता है? 4/5। ठीक है, 20 दिन में 4/5 भाग। ठीक है, उसी तरह 4/5 भाग, तो पूरा एक भाग करने में कितना लगेगा? 5/4। तो टोटल पूरा भाग करने में, इसलिए उसका जस्ट उल्टा होगा, 5/4 × 20। तो ये का आपका निकल गया कितना? ये कितना दिन में? 25 दिन में। ठीक है, 20 नहीं लेना, आपको बता दिया कि 80% जो 4/5 होगा फ्रैक्शन में लो, जस्ट इसको उल्टा करना है और 20 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपका कितना आ गया? 25। ये लेना है। ठीक है, जब भी फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन रहे, या तो फिर यहाँ पे डायरेक्ट आपको क्वेश्चन में दे सकता था कि एक कार्य का 2/5 भाग 20 दिन में कर, जस्ट उसको उल्टा करेंगे और उससे मल्टीप्लाई कर देना दिन से। ठीक है, अब बी देखिए, फिर बी जो है ए के साथ शामिल हो जाता है। अब ये और बी दोनों शामिल हो गया। ठीक है, और वे शेष कार्य को देखिए, शेष कार्य जब 80% हो चुका है तो शेष कार्य कितना बचा? 20%। तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। आपको बताएं जब भी ये रहेगा तो इसको उल्टा करना, 5 कितना दिन में करें? 3 दिन में। तो ये टोटल कितना निकल गया? 15 दिन। तो ये आपका 15 दिन निकल गया। ठीक है, बस अब इसको नॉर्मल क्वेश्चन हो गया, इसका एलसीएम लीजिए। 75, 25 दिया 75 और 15 बचे 75। तो देखिए यहाँ पे ये कितना हो गया? 3 यूनिट हो गया। ये आपको दिख रहा है 3 यूनिट जब कर रहा है, तो बी कितना करेगा? 2 यूनिट करेगा, क्योंकि टोटल 5 यूनिट करना है। ठीक है, तो ये बी 2 यूनिट हो गया। अब देखिए बी को अकेले पूरे कार्य करने में, पूरे कार्य को समाप्त करने में कितना समय लगेगा? बी को अकेला पूरा कार्य समाप्त करना है, तो टोटल जब 75 यूनिट का काम है और बी कितना 2 यूनिट एफिशिएंसी से कर रहा है, तो टोटल कितना दिन लगेगा? 37.5 दिन। बस ये क्वेश्चन पूछा था। नेक्स्ट देखिए, ये एक वस्तु पर एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 7.5% की छूट और 10 प्रति वस्तु का कैशबैक देता है। दैट मीन्स क्या? देखिए कोई वस्तु है, मान लीजिए यहाँ पे वस्तु दिया हुआ, देखिए 100 रुपये मानना, प्रत्येक वस्तु का अंकित मूल्य 100 रुपये है। 100 रुपये वस्तु का मूल्य, 7.5% का क्या कर रहा है? ये छूट दे रहा है। ठीक है, 7.5% का छूट दे रहा है, तो ये सेल कितना में करेगा? 92.5 में करेगा सेल, इतना समय सेल करेगा। और 10% कैशबैक भी देता है, दैट मीन्स 10 रुपये और कम में सेल करेगा। ये आपका क्या आ गया? सेलिंग प्राइस। देखिए कोई वस्तु जब है 100 रुपया, वो 7.5% का डिस्काउंट दे रहा है, 7.5% डिस्काउंट दिया, दैट मीन्स सेल कितना में किया? 92% में। और 92% में सेल किया, उसके बावजूद भी 10% का, 10 रुपये का कैशबैक दे रहा है। 10 रुपये का कैशबैक दे रहा है, मतलब 10 रुपये और उसको छूट दे रहा है, तो सेलिंग इतना में ना होगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया आपका? 2 जीरो ऊपर जाएगा, 0.925x - 10। ये आपका कितना है? सेलिंग प्राइस। अब एक लाइन और देखिए, वह अभी भी 5 रुपया वस्तु पर कमाता है। ठीक है, क्या कर रहा है? 5 रुपया अभी भी कमा रहा है। तो पूछ रहा है प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। मान लीजिए 5 रुपया कमा रहा है, तो मान लीजिए ये कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस में अभी भी 5 रुपया ये कमा रहा है, तब जाके ये बेच रहा है। तो क्या होगा यहाँ पे? जब कॉस्ट प्राइस में 5 रुपया अभी भी कमा रहा है, दैट मीन्स आपको सेलिंग प्राइस जितना दिया हुआ, कितना होगा यहाँ पे सेलिंग प्राइस? 0.925x - 10। तो सीपी कितना निकलेगा यहाँ से? ये 5 ऊपर उधर चला जाएगा तो -15। तो यही ना आंसर हो गया, 0.925 - 15। ठीक है, सीपी को डायरेक्ट आप लिख सकते हो। सीपी 5 रुपये का प्रॉफिट और भी हो रहा है, किस पे? प्रॉफिट किस पे होता है? कॉस्ट प्राइस पे ही होता है, जाहिर सी बात है, जो खरीदा गया है उसी पे ना 5 रुपये वो प्रॉफिट कमा रहा है। तो CP+5 ये SP के बराबर, और SP आपका इतना निकल रहा है, तो CP यहाँ से आप निकाल लीजिए। CP बराबर जो हो जाएगा कितना? 0.925 - 5 पे चला जाएगा उधर 15। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंप्लीफिकेशन है, तो आपको इजीली इसको कर लेना है। यहाँ पे 3 × 9 - 6 कितना हो गया? 9 में 6 के 3, -2 × 4 2 हो जाएगा, 3/2। ये 2 से 2 कैंसिल आउट, 3 × 3 - 1, 3 3 9 में 8, नीचे कितना आ रहा है? 8। ठीक है, नीचे का सॉल्व कर लिए 8, ऊपर कितना आएगा? पहले ऑफ को मल्टीप्लाई करना है, 4 दूना 8, तो 16 × 9/8, 8 दूना 16, 9 दूना 18। एक सेकेंड, 4 दूना 8, 9/8,
तो 8×16 9×8 18, ऊपर 18 आ रहा है, नीचे कुछ गलती की है क्या? पहले ये सॉल्व करना था ऑफ का, ठीक है। तो ये 3/2, 3/2 इंटू 2 माइनस 9×6 3 × 3, तब गुना को सॉल्व करें। 3×3 = 9, -2×3 = 6, -2। तो यहाँ पे देखिए 9 6 2 8, 9 में 8 के 1, ये तो 18 आ जा रहा है ना। का मान ज्ञात कीजिए। एक सेकेंड, 9 में 6 गया 3 बचेगा, -2 इंटू 3 भागा, डिवाइडेड है ये डिवाइडेड है, सॉरी यहाँ पे डिवाइडेड था रे। एक सेकेंड, 4 2, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला आपका ये लाइन नहीं होगा, ठीक है। देखिए 3 × 3 -2 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। तो 3×3 = 9 -3, 9 में 3 के 6, यहाँ पे 6 बचेगा ना, ये 6 होगा, ठीक है। 6 तो 6×3 = 18, 3 आएगा, ठीक है। इसको बारीकी से आपको सॉल्व करना है, गलती नहीं करना। नेक्स्ट देखिए, इसको एक संख्या से विभाजित कीजिए जिससे समान शेष प्राप्त हो, ऐसी सबसे बड़ी संभव संख्या ज्ञात करना है, ठीक है। समान शेष प्राप्त हो, दैट मीन्स एक सेकेंड, ठीक है। इसमें देखिए क्या बोल रहा है कि ऐसी संख्या से विभाजित कीजिए जिससे समान शेष प्राप्त होता है, ऐसी सबसे बड़ी संख्या। एक चीज तो आप इसको ऑप्शन से डायरेक्टली कर सकते हो। आप देखिए ऑप्शन से कैसे करोगे इसको, आप ऑप्शन से डायरेक्टली लीड कर सकते हो। 11 से डिवाइड कीजिए, 11×7 = 77, इसमें रिमाइंडर कितना बचेगा? 73, 4, यानी कि 7 रिमाइंडर बचेगा। 11 11 का 11, 5 बचेगा। देखिए इसमें अलग आ गया रिमाइंडर, ये होगा नहीं। 5 से डिवाइड कीजिए इसको, 5 से 14×5 = 70, 3 बचा, 5 से ये पूरा पूरा कट जाए, ये भी नहीं होगा। अब इससे देखिए 7 से 7 × 70, 3 बचा, 7 से 7 × 7 4, 7 × 6 42, 3 बचेगा, 7 दूना 14, 4 बचा। यहाँ पे कितना होगा? देखिए 7 से 73 को करेंगे, 7 × 70, 3 बचे यहाँ पे। 7 से 115 को 7 × 7 4, 7 × 6 42, 3, 7 दूना ये भी 3 बचेगा, 7 दूना 14, 4, 7 42, यानी कि देखिए ये और ये दोनों ऑप्शन हो रहा है। दैट मीन्स आपको पूछा क्या गया, इसी सबसे बड़ी संभव संख्या ज्ञात करना है। 7 नहीं लगाना आपको। बड़ी संभव संख्या कौन सा है इसमें से? 14 और 7 में बड़ी संभव संख्या कौन सा है? तो आपको दिख रहा होगा जाहिर सी 14 है, इसलिए आपका आंसर 14 जा रहा है। नहीं तो आप इसको इस तरह से कीजिए, 73, 115, 185, इसका HCF निकालिए। HCF निकालने का तरीका मैंने बता चुका हूँ पहले। देखिए इसका डिफरेंस लीजिए, कितना होगा? 2 4, इसका डिफरेंस लीजिए 0 7 70, ठीक है। अब इसमें कॉमन फैक्टर क्या है? 14 × 3, इसमें 14 × 5। देखिए 7 इसमें भी आ रहा है, 7 इसमें आ रहा है, लेकिन पूछा गया ऐसी सबसे बड़ी संभव संख्या, तो इसमें जो आ रहा है मैक्सिमम क्या आ रहा है? 14 ही आ रहा है, 14, तो 14 आंसर इसलिए जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक साइकिल चालक 2 घंटे और 30 मिनट में 20 मील और 1 घंटे 15 मिनट में 10 मील की यात्रा करता है। मील प्रति घंटे औसत चाल, एवरेज स्पीड निकालना आपको। तो टोटल डिस्टेंस कितना किया है? 20 मील और यहाँ पे 10 मील, ठीक है। एक सेकेंड, ये 10 मील है, ठीक है, 10 मील। और टाइम कितना लगा? 2 घंटा 30 मिनट, यानी कि 2.5 घंटा। और इधर 1 घंटा 15 मिनट। 15 मिनट का मतलब कितना हो गया? 15 मिनट, दैट मीन्स 60। तो ये आपका निकाल लीजिए, 1 घंटा प्लस 15, 15 चौका 60, 4 4 4 1 5, 5/4, 5/4 कितना हो गया? 4 का 4, 4 2 8, 1.25, ठीक है। ये आपका 1.25, काटिए इसको, 30 डिवाइडेड बाय 25 50 75, 3.75, तो ये पॉइंट हटेगा तो ऊपर डबल 0 जाएगा। इसको कैंसिल आउट कीजिए, 5 से 5 से 35,
2 बचा, 5 बचे 25, 5 के 30, डबल 0, 15 बचे 75, 15 चौका 60, 5 8 40, 8 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक साइकिल सवार और एक जॉगर एक निश्चित दूरी को एक निश्चित चाल से तय करता है। ठीक है, एक निश्चित दूरी को चाल का अनुपात ज्ञात करना। ठीक है, एक निश्चित चाल से तय करते हैं। यदि जॉगर साइकिल सवार द्वारा तय की गई दूरी, देखिए ये डिस्टेंस और टाइम, एक हो गया जॉगर, एक कौन है जॉगर, एक सेकंड यहाँ पे, एक आपका हो गया जॉगर, एक जॉगर हो गया, और दूसरा कौन है, एक साइकिल सवार और एक जॉगर। ठीक है, एक साइकिल सवार है, एक साइकिल सवार हो गया, एक जॉगर हो गया। ठीक है, अब देखिए क्या बोल रहा है कि यदि जॉगर साइकिल सवार द्वारा तय की गई दूरी की 1/3 आने की 1/3, दैट मीन्स अगर साइकिल सवार 3 यूनिट है तो ये 1/3 कितना होगा, 1 यूनिट। ठीक है, दूरी 1/3 दूरी को साइकिल सवार द्वारा लिए गए समय के दोगुने समय में तय करता है। अगर ये 1 यूनिट ले रहा है, ये 2 यूनिट ले रहा है। ठीक है, तो आपको स्पीड पूछा गया है, चाल का अनुपात, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, यहाँ पे अब स्पीड निकालेंगे कैसे, यहाँ पे डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो देखिए डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करना है, तो 3 डिवाइडेड बाय 1, और ये 1:2, तो आपको डिवाइड कर पता होना चाहिए। आपको पूछा क्या कि जॉगर और साइकिल, देखिए आपका जॉगर और साइकिल सवार की चाल पूछा क्या। ठीक है, ठीक है, तो इसको डिवाइड करना है, कैसे डिवाइड करोगे, जॉगर और साइकिल सवार की चाल का अनुपात पूछा गया। ठीक है, कोई बात नहीं, जॉगर और साइकिल सवार, तो देखिए इसको डिवाइड करना है, तो क्या निकलना, स्पीड, तो 3 डिवाइडेड बाय 3/1 है। डिस्टेंस को डिवाइड करना है किससे, 1/2 से, तो 2 पर चला जाएगा, 2 डिवाइडेड बाय 1, तो 6:1। 6:1 किसका है, पहले आपका क्या माना है, साइकिल सवार, और ये जॉगर, तो ये पूछा है जॉगर और साइकिल सवार, तो आपका क्या होगा, जॉगर साइकिल सवार 1:6। ठीक है, नहीं तो आप इसको देखिए, ऐसे डायरेक्टली आप कर सकते थे। देखिए आपको डायरेक्टली तरीका पता होना चाहिए, ये इससे मल्टीप्लाई होता है और ये इससे मल्टीप्लाई, पहले इसको हम लिखेंगे। ठीक, 3 दूना 6 और 1, 6:1, तो 6 साइकिल सवार और जॉगर पूछा गया, जॉगर और साइकिल सवार, तो जस्ट उसको उल्टा कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5,000 रुपये पर 1 वर्ष के 4% वार्षिक ब्याज की दर से वार्षिक और अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किए जाने वाले पर चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर कितना होगा। देखिए वार्षिक और अर्धवार्षिक है दोनों, तो वार्षिक में तो आपको पता होना चाहिए, ईयरली क्या होगा, ईयरली तो 4% है। ठीक है, चलो हाफ ईयरली 4% है, 2% का रेट लगेगा, 2%, तो इसका सक्सेसिव कितना होता है, 4, और 2 दूना 4, 0.04, तो 4.04। ठीक है, इसका सक्सेसिव कितना हो गया, 4.04%। अब इसमें डिफरेंस पूछा गया, डिफरेंस कितना होगा, डिफरेंस दोनों का 0.04%, तो आपका 5,000 का 0.04% कितना होगा, 5,000 का 0.04%, तो 2 जीरो तो आपका कट गया ये। ठीक है, यहाँ से 2 जीरो, यहाँ से कितना होगा, 4×5 = 20, तो देखिए 1 जीरो यहाँ पे नीचे 100 आएगा, तो ये 1 जीरो, तो ये कैंसिल आउट हो गया आपका, 1 जीरो कैंसिल आउट, 5 × 20, तो ये काटेंगे कितना हो गया टोटल, 2 रुपये, 200 नहीं 2 रुपये। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अंकिता ने मूल मूल्य मतलब ओरिजिनल प्राइस पे 10% छूट पर खिलौने खरीदे। प्रत्येक खिलौने का मूल मूल्य कितना है, 50 रुपये, 50 रुपये मूल्य है, 10% की छूट पे, यानी कि 5 रुपये की छूट पे 45 रुपये में खिलौना खरीदा है। ठीक है, यदि उसने 450 रुपये की कुल बचत की, तो उसने कितने खिलौने खरीदे,
अगर उसने 450 रुपया की बचत की है, ठीक है, 450 रुपये की बचत की है, तो उसने कितने खिलौने खरीदे? 50 रुपया मूल मूल्य था और 10% की छूट दे रहा है, तो छूट कितना है, डिस्काउंट कितना था? डिस्काउंट आपका 10%, 50 का 10% कितना होता है? 5 रुपया। तो बचाया कितना है उसने? 450 रुपये बचा है। तो एक खिलौना पे 5 रुपये जब छूट मिल रहा है तो टोटल कितना खिलौना खरीदा होगा? 5 9 45 90। ये आपको पूछा गया था, इसको जरूरत नहीं करने का, ठीक है, 90 खिलौना खरीदेगा। नेक्स्ट देखिए, एक पुरुष का व्यय उसकी आय का 70% है। पुरुष का व्यय, इनकम क्या होता है? एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, यानी कि आय बराबर व्यय प्लस बचत। आय जो होता है क्या होता है? जितना खर्च करेंगे और जितना सेविंग करेंगे वही हमारा आय होगा। तो एक पुरुष का आय, व्यय जो है, व्यय आय का 70% है। आय मान लीजिए 100% है, तो व्यय मतलब खर्च कितना है? 70% है। तो बचत कितना होगा? 70 + 30 100। यदि उसकी आय में 20% और 50% की दो क्रमिक वृद्धि हो जाए, ठीक है, सक्सेसिव हो रहा है 20 और 50, 100 में 20 और 50 का सक्सेसिव कितना होता है? 50 20 70 प्लस 5 दूना 10, यानी कि 100 1000, तो 10 70 10 80। तो ये सक्सेसिव निकालने का पता है x + y + xy/100, तो इसे निकाल लीजिए, तो ये 80% हो गया। तो यहाँ पे 80% का इंक्रीजमेंट होगा, 20 और 50 का जो सक्सेसिव दो बार लगा है, तो ये हो गया आपका 180, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्या है, अब देखिए आगे पढ़िए। तो उसका नया नया जो व्यय है उसके पिछले व्यय से कितना प्रतिशत अधिक या कम होगा, ताकि उसकी नई बचत पिछली बचत की 2.5 गुना हो जाती है। नई बचत जो है पिछली बचत का कितना हो रहा है? 2.5 गुना हो रहा है। दैट मीन्स 25 दिया 75 हो रहा है ये। तो यहाँ पे एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा? ये दोनों का एडिशन होना चाहिए, इनकम। तो 10 में 5, 18 में 7 11, 115, ठीक है। तो कितना बढ़ा है? सब पहले तो ये देखिए आपको अधिक या तो कम, तो 70 से 115 हुआ है, कितना बढ़ा है? यानी कि अधिक हुआ, कम तो हुआ नहीं, ये ऑप्शन होगा नहीं। तो 70 से 115 हुआ, कितना बढ़ा है एक्स्ट्रा? 70 30 35 बढ़ा है। 35 कितना होता है? 70 का 50%, 50% अधिक हुआ, ये 50% इंक्रीज हुआ। बस एक क्वेश्चन पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गीता और राधा के पास रुपयों का अनुपात दिया हुआ। ये गीता हो गया, ये राधा हो गया, ठीक है। 7:15 दिया हुआ है। राधा और सविता के पास रुपयों का अनुपात कितना है? 7:16। ये राधा हो गया और ये सविता, ठीक है, 7:16। तो इसको कंबाइन कर लीजिए, तो आपका डायरेक्ट लिंक 7 ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे और ये इससे मल्टीप्लाई होगा, 7 15 7 105, और ये आपका इससे मल्टीप्लाई होगा 15 × 16, 16 × 80, 8 बचा, 16 का 16 और 8 24, ठीक है। अब बोल रहा है कि यदि गीता के पास 980 है, कहाँ गया गीता? ये गीता के पास 980 है, ठीक है। तो 49 का कितना गुना है? 20 गुना है, 49 दूना 98। तो सविता के पास कितना होगा? तो 24 × 20, 24 दूना 48 पर 00, 48 रुपया है। सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक तेज लोकल ट्रेन 60 किलोमीटर की यात्रा के लिए धीमी लोकल ट्रेन से 30 मिनट कम समय लेती है। कोई बात नहीं। देखिए यदि धीमी लोकल ट्रेन की चाल तेज लोकल ट्रेन की चाल से 20 kmph कम है मान लीजिए तेज लोकल ट्रेन जो है, यानी कि इसको मान लेते हैं तेज, ठीक है, लोकल ट्रेन जो है उसको कितना मान रहे हैं? x मान रहे हैं, ठीक है। तो जो धीमी लोकल ट्रेन है, धीमी लोकल ट्रेन वो कितना हो जाएगा? धीमी लोकल ट्रेन की चाल तेज लोकल ट्रेन की चाल से 20 kmph कम है, तो x - 20, ठीक है, 20 kmph कम है। तो धीमी लोकल ट्रेन की चाल क्या है? देखिए आप इस क्वेश्चन को बेसिक से करोगे तो आपको इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसको आप ऐसे करो, देखिए इसका इक्वेशन क्या होगा? 60 किलोमीटर है, 60 किलोमीटर। एक तेज लोकल ट्रेन 60 किलोमीटर की यात्रा के लिए धीमी लोकल ट्रेन से 30 मिनट कम समय लेती है। तो धीमी लोकल ट्रेन से 30 मिनट कम, मान लीजिए ये 60 किलोमीटर है, ये भी 60 किलोमीटर है, दोनों डिस्टेंस तो वही है, एक तेज लोकल ट्रेन में 60 किलोमीटर। तो 60 किलोमीटर की यात्रा के लिए धीमी लोकल ट्रेन x - 20 हो गया, ये स्पीड है, और इसका कितना है? x है, तो इससे कितना रहा है?
30 मिनट कम लेता है। 30 मिनट का मतलब कितना होता है आपका, 30 मिनट का घंटा में बदलेंगे कितना होगा, आधा घंटा। तो ये धीमी लोकल ट्रेन से आधा घंटा कम ले रही है, ठीक है। तो ये आपका इक्वेशन बनेगा, इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना होगा और एक्स का जो वैल्यू आएगा फिर इसमें पुट करोगे, तब जाके आपका आंसर आएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस में आप हमेशा ऑप्शन का यूज करो। देखिए आपको पूछा क्या गया, धीमी लोकल ट्रेन की चाल पूछा गया। धीमी लोकल ट्रेन कितना है, x-20। तो जब धीमी लोकल ट्रेन x-20 है तो तेज लोकल ट्रेन कितना होगा, यहां से निकाल लीजिए। तेज लोकल ट्रेन कितना होगा इसका, x-20 बराबर 30, तो x बराबर 50। तो तेज लोकल ट्रेन 50 होगा तो धीमी 30। तो इसी तरह ये 50 में 20 जोड़ेंगे, ये 70 होगा, तो ये 50, ये 40 होगा तो ये 60, ये अगर 60 होगा तो ये 80। देखिए अब इसको इसमें पुट कीजिए यहाँ पे। तो देखिए अगर ये 30 के एमपीएच है, मान लीजिए ये मैंने क्या माना है 60/x, ये तेज लोकल ट्रेन है, ठीक है। और ये तेज है 60/50, ये कटेगा नहीं, ये होगा नहीं 70। देखिए 60/70 ये भी कटेगा नहीं, 60/60 एक, ये 60/80 ये कट सकता है, 60/60 ये 1 घंटा हो गया, यहाँ पे 1 घंटा, और यहाँ पे कितना होगा 60/40। तो 60/40 कितना होता है, 3 दूना 6, 60/40, 3 दूना 6, सॉरी 2 6, 2 दूना 4, 3/2, यानी 3/2 कितना होता है 1.5। तो 1.5 घंटा में 1 घंटा का टाइम कितना होगा, आधा घंटा आ गया, बस इसीलिए ये 40 ऑप्शन होगा। अब इसको पुट करके देख लीजिएगा, ठीक है। हमेशा इस क्वेश्चन को आप ऑप्शन से बनाने की कोशिश कीजिए, अब जल्दी बना पाओगे, नहीं तो फिर इसको इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, साक्षी और कोमल मिलकर एक कार्य को 10 दिन में पूरा करता है। साक्षी और कोमल, ठीक है, ये कितना दिन में, 10 दिन में पूरा करता है। कोमल उसी कार्य को कितना दिन में कर रहा है, 22 दिन में कर रहा है। तो इसका एलसीएम कितना होगा 110, ठीक है। तो 10 से 11 बार में और 22 पंचे 110। तो देखिए कोमल तो 5 दिन में कर रही, ठीक है, कोमल 5 दिन में। तो साक्षी कितना दिन में कर रही है, 6 दिन में कर रही होगी, 5 6 11, ठीक है। उन्होंने एक साथ कार्य शुरू किया, लेकिन साक्षी ने 3 दिन बाद कार्य छोड़ दिया। एक साथ जब काम शुरू किया है तो 3 दिन तक तो दोनों किया होगा, 11 यूनिट दोनों कर रहा है, 11 यूनिट कर रहा है, 3 दिन में कितना यूनिट, 33 यूनिट। तो रिमेनिंग काम कितना बचा, 110 में से 33, 10 में 3 के साथ, 11 में यानी कि 10 में 3 के साथ 77 यूनिट काम बचा है। अब देखिए, और कोमल ने शेष कार्य को अकेले पूरा किया। कोमल कितना यूनिट काम कर रही है, 5 यूनिट काम कर रही है, ठीक है, 5 यूनिट काम कर रही है। तो कितना होगा 77/5, इतना यूनिट काम कर ली, ठीक है। दिनों की कुल संख्या पूछा गया है, आपको सिर्फ कोमल का नहीं बताना है, और 3 दिन जो ये काम किया था ये भी बताना आपको। तो 5 दिया 15, 77 और 15 कितना होगा, 77 प्लस 15/5, ठीक है, कितना हो जाएगा 5 7 5 12, 7 1 8 9, 92/5, 92/5 दिन, इतना दिन लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी धनराशि से 15% घटाने के बाद शेषफल से पुनः 25% घटाने पर इतना बचते हैं, तो वास्तविक मूल्य क्या। मान लीजिए वास्तविक मूल्य x है, 15% घटा रहे हैं, दैट मीन्स फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो गया 15% का, 5 दिया 15, 20, 20/3। तो 20 में से 3 घटा रहे हैं तो 17 बचेगा। फिर शेषफल से पुनः 25% घटा, 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 4, 1/4, तो 4 में से घटाएंगे 3, कितना बच रहा है 43/35। बस इसको काटना आपको। देखिए 17 से डायरेक्ट आप देख लीजिए काट के कट रहा है कि नहीं, 17 दूना 34, 17 दिया 51, 17 दूना 34, 6 3 9, 17 5 85, 85 93 था, 85 5 90, 5 3 8, 17 5 85 कट गया, ठीक है। 3 से 5 में 10, दोबारा 3 से भी कट रहा, 3 8 24, 1 बचा, 3 5 15। तो एक्स बराबर कितना हो गया 20 चौका 80 इंटू 85, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 5 40, 8 8 64, 68 रुपये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बैंक ब्याज को अर्धवार्षिक संयोजित करके 10% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज प्रदान करता है, ठीक है। अर्धवार्षिक है, देख लीजिए। एक ग्राहक 1 वर्ष की 1 जनवरी को, देखिए एक 1 जनवरी को और पहली और एंड है
एंड क्या है, 1 जुलाई को, 1 जुलाई को। तो देखिए 1 साल का टाइम पीरियड है, 1 ईयर का टाइम पीरियड है। तो 1 ईयर का टाइम पीरियड में 1 जनवरी को जो जो जमा राशि कर रहा है, तो 2 बार लगेगा इसको। 1 जनवरी को किया, फिर हाफ ईयरली 6 महीना, फिर अगला 6 महीना, तो यहाँ पे 2 बार लगेगा। ठीक है, अब 1 जुलाई को, 1 जुलाई को जो कर रहा है, सिर्फ 1 जुलाई को कर रहा है, वो दिसंबर तक सिर्फ 6 महीना का लगेगा, यानी कि यहाँ पे एक ही टाइम लगेगा, ये 2 टाइम लगेगा। तो देखिए यहाँ पे 10% रेट है, तो 10% अर्धवार्षिक संयोजित करना है, तो यहाँ पे कितना होगा 5%, तो 3200 रुपये जमा है। ठीक है, 3200 का 5%, फिर 5%, 2 बार सक्सेसिव कितना होता है 10.25%। 5% का सक्सेसिव इसका निकालना है 2 बार का, तो कितना हो गया 10 + 10, यानी कि 10.25 सक्सेसिव हो गया। तो ये 10.25%। ठीक है, यहाँ से 100 से काट लीजिए, यहाँ से कितना हो गया 32 पंचे कितना होता है 5 10 5 15 16 32 पंचे 160 160 जीरो 16 बचा, 32 दूना 64 64 16 64 70 10 80 8 बचा, तो ये 8 32 से कम 32, 2 के बाद 10 में 328। तो ये आपका कितना हो गया 1 जनवरी को कितना अमाउंट जमा किया 328 रुपया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए 1 जुलाई को, अगला 1 जुलाई को जो 6 मंथ के लिए ही करेगा, तो 6 मंथ के लिए करेगा तो 3200 रुपया है, तो इसका 5% सिर्फ निकालना आपको, कितना होगा ये 5 10 5 15 16 160 रुपये। तो पहले 1 जनवरी को कितना किया था 1 जनवरी को 328, और फिर 1 जुलाई को 1 जनवरी 2 इंस्टॉलमेंट में दिया 6 महीने करके 328 रुपये, 5% के सक्सेस से, और एक 160 रुपये, तो टोटल कितना हो गया 8 6 2 8 3 1 4 488 रुपये टोटल जमा करेगा ये। कितना ब्याज देना पड़ेगा 488 रुपये बस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक महिला किसी वस्तु को 950 रुपये में खरीदती है, ठीक है, और 1150 रुपये में बेच देती है, कोई दिक्कत नहीं, बेचने दीजिए। इसको आप रेशियो से बना सकते हो, नहीं तो डायरेक्टली आप कर सकते हो। देखिए दोनों तरीके से दिखा देता हूँ, 1 सेकंड आपको, काट दीजिए। 5 से 19 बार में, 5 से 23 बार में, तो 19 से 23 कितना बार कितना बढ़ा है 4 बढ़ा है, कितना में से 19 में कितना परसेंट हो गया, इंटू 100 कर दीजिए, तो 19 सॉरी 19 दूना 38, निकटतम पूछा गया 38 2 बचा, 19 से कम 19 समथिंग ये आएगा इतना 21 पॉइंट समथिंग 21% आ गया। अगर आप इसको रेशियो नहीं करना चाहते तो बेसिक इस तरह भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। देखिए 950 है 1150 है, कितना बढ़ा 9 200 बढ़ा है, कितना में से 950 में से इंटू 100, बस इसको सॉल्व कर लीजिए। आप अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं, मान लीजिए 950 है, 200 950 200 जो 950 पे कितना परसेंट है 10% कितना हो गया 9.5 रुपये, सॉरी 950 का 10% कितना होगा 95 रुपये। अगला 10% 20% कर दीजिए, 95 दिनों कितना होता है 190, तो 190 यानी कि 20% तो 190 हो रहा है 200 रुपये, तो 20% तो होगा नहीं, 20% से ज़्यादा ही होगा यार, 200 है, तो एग्जैक्ट 23% होगा नहीं, 21 और 22 2 ऑप्शन था, तो आप फंसोगे, तो इसलिए आप 95 से ना भागा देना पड़ेगा आपको। तो आप दोनों इससे कर सकते हो, उससे भी कर सकते हो, जिससे करना, ठीक है। तो टोटल 20 क्वेश्चंस मैंने कंप्लीट करा दिया। ये आपका 11 जनवरी 2023 का शिफ्ट 4 था, और मैंने इससे पहले 10 जनवरी का चारों शिफ्ट करा दिया, 11 जनवरी का चारों शिफ्ट कंप्लीट करा दिया, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड शेयर। ओके, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।